हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं या घर बैठे सीखना चाहते हैं कि हमारे थ्रेडिंग में फिनिशिंग कैसे आए या हम हेयर को कैसे निकालें या हमें अभी थ्रेडिंग पकड़ना नहीं आ रहा है, तो आप लोग को मैं आज डिटेल में बताऊंगी कि घर बैठे आप सीख सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये थ्रेडिंग का धागा लेना है, ये है 40 नंबर। और ये हमारे जो है पकड़ने का तरीका हम आपको बताएंगे। आज हम अपने स्टूडेंट को मैं सिखा रही हूँ, जैसे मेरे न्यू स्टूडेंट हैं तो इनको हम सिखा रहे हैं कि धागे को कैसे पकड़ना है। तो आप लोग देखिएगा, जैसे हमारे धागे के जो होते हैं वो सबसे पहले दांत के नीचे हम दबाएंगे, उसके बाद में 6 से 7 बार इसको हम होल्ड करेंगे। जब 6 से 7 बार इसको हम होल्ड करके हम अपने स्टूडेंट को सिखाते कहाँ हैं, जैसे कि हम जैसे फोरहेड करने से पहले या क्लाइंट्स के जो है थ्रेडिंग करने से पहले हम अपने पे उनको ट्रेनिंग देते हैं कि उनका हाथ अच्छे से चलने लगे और फिनिशिंग के साथ चलने लगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो और स्किन ना पकड़े। अगर हम डायरेक्ट कस्टमर पे दे देंगे, डायरेक्ट हम अपने क्लाइंट्स पे करवाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर कट लग जाएगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इन लोग का हम ट्रेनिंग जो भी होती है, जो भी इनकी फिनिशिंग होती है, हम अपने पे ही करवाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको मैं डिटेल में समझा रही हूँ, जैसे कि फोरहेड पे धागा को कैसे चलाना है। तो हम आप सभी से कहेंगे, अगर आपको धागा चलाना है या घर बैठे सीखना है तो सबसे पहले आपको अपने जो है जैसे घर में दीदी हैं, भाभी हैं, मम्मी हैं, कोई भी हो, उन पे धागा जो है चलाने की प्रैक्टिस करें और धागा को कैसे पकड़ना है, कैसे फिनिशिंग देना है। तो आप इसको एक फोरहेड समझ लीजिए कि हम फोरहेड पे धागा चला रहे हैं, क्योंकि आपके घर में से दीदी हो, मम्मी हो, उनके हाथ पे चलाएंगे तो आपको ये समझ लेंगे कि फोरहेड पे मुझे धागा कैसे चलाना है। जैसे हम इनको डिटेल में बताते हैं कि धागे को ऐसे घुमाना है, जैसे हमें फोरहेड पे करना है तो फोरहेड पे मुझे धागे को घुमाना पड़ता है। जैसे कि हमारा एरिया होता है फोरहेड पे कि कैसे करना है नोज़ के पास, तो इसी तरह हम अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। आप लोग को अगर सीखना है, घर बैठे सीखना है, तो मेरे चैनल पे जाइए, अच्छी अच्छी वीडियो थ्रेडिंग का दिए हैं, डिटेल में हम समझाए हैं कि कैसे को थ्रेडिंग को करना है। तो आप इसी तरह अपने घर में करें, या आप बेसिक है या अपने न्यू जो है स्टूडेंट हैं तो आपको प्रैक्टिस हाथ पे ही करना है। जैसे हाथ के जो है हेयर निकालें, पैर का बाल निकालें, तो आपका क्या होगा कि एक हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी और थ्रेडिंग बराबर चलने लगेगी, थ्रेड आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम जैसे मेरे न्यू स्टूडेंट रहते हैं उनको हम चलवाते हैं। जैसे कि देखो हम बता रहे हैं इनको डिटेल में कि हेयर को कैसे निकलना है। हाँ, अगर आप अपने हाथ पे थ्रेडिंग चलवा रहे हैं तो आप अपना स्किन नीचे से थोड़ा टाइट कर लेंगे तो अच्छे से जो है स्किन जो है सारे हेयर निकल भी जाएंगे और स्किन कहीं से पकड़ेगी नहीं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो इसी तरह आप सीखेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए, हम धागे को हम घुमा घुमा के बताते हैं कि कैसे चलाना है, क्योंकि हर तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए। धागा हर तरह से चलाना सीख लेना चाहिए, हर तरह से आना चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया होते हैं, जैसे हमारे फोरहेड के एरिया होते हैं, दोनों थ्रेडिंग के बीच के हेयर निकालना होता है, तो हमको धागे को घुमा के अच्छे से निकालना होता है। तो हमारे ये बीच के जो हमारे हेयर होते हैं ये अच्छे से निकल जाते हैं। जैसे बहुत लोग के साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो हमने सोचा चलो आप लोग के लिए वीडियो बना देते हैं, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छे से थ्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे हमारे फोरहेड के एरिया होती है तो मुझे यहाँ हेयर अपने थ्रेड को डाउन करना पड़ता है, थोड़ा नीचे की तरफ डाउन करना पड़ता है, तो हमारे हेयर निकलते हैं। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करिए, घर में प्रैक्टिस करिए, तो आप घर बैठे ये सीख सकते हैं आसानी से। तो हम सारे जितने हमारे जो है न्यू स्टूडेंट होते हैं, हम सबको जो है एक एक करके मैं अपने हाथ पे ही धागा चलवाती हूँ। इसी तरह आप लोग अपने घर में धागा चलाना सीखें और कैसे थ्रेडिंग करना है, कहाँ के हेयर निकालने हैं, उसको ऐसे मतलब करना है। तो हम इनको जैसे डिटेल में समझाते हैं, उनको एक बताते हैं कि समझ लो ये मेरा फोरहेड है, फोरहेड के हेयर को मुझे कैसे निकालना है। इसी तरह मैं डिटेल में उनको ट्रेनिंग देती हूँ, डिटेल में हर तरह से उनको समझाती हूँ, बताती हूँ कि कहीं से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो डियर, अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी तरह आप धागा चलाइए। अगर इसी तरह चलाएंगे, पहले हाथ पे चलाना सीखेंगे, पैर पे चलाना सीखेंगे, या आपके घर में चेयर है या जो है कहीं भी आप धागे को चलाएंगे, वहाँ इस जो है आपका हाथ फिनिशिंग हो जाएगी और थ्रेडिंग फटाफट चलने लगेगा और अच्छे से थ्रेडिंग करने में आपको डर भी नहीं लगेगी और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो इसी तरह आप बेसिक से सीख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी ट्रेनिंग करना हो या कोर्स करना हो तो आपको अगर बेसिक से सीखना है तो इसी तरह सीखेंगे, इसी तरह चलाएंगे तो आपको कहीं से डियर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी और उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि हम एक एक डिटेल में समझाते हैं कि मुझे फोरहेड पे कहाँ से हेयर निकालना है और दोनों एब्रो के बीच से मुझे हेयर निकालना है तो धागा कैसे चलेगा, मैं टोटल डिटेल में देखो मैं समझा रही हूँ। और आप इसी तरह चलाएंगे, इसी तरह सीखेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्रेडिंग का शेप भी अच्छा दे लेंगे और थ्रेडिंग भी कर लेंगे, कहीं से कट भी नहीं लगेगा, स्किन भी नहीं पकड़ेगी। जैसे बहुत लोग की शिकायत आती है कि मैम हम जो है थ्रेडिंग करते हैं तो हमारी जो है स्किन पकड़ लेती है। तो डियर ऐसे कुछ नहीं, पहले आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में जो है आप थ्रेडिंग पे जाइए, फोरहेड पे जाइए। जैसे कि हम अपने फोरहेड पे ही देख सकते हैं, अपने कस्टमर जो है अपने न्यू स्टूडेंट से अपने फोरहेड पे ही चलवाते हैं कि इनका कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, स्किन पकड़ तो नहीं रहा है। तो मैं अपने जो है कस्टमर पे इनको हम देती हूँ। जैसे कि आपकी स्किन यहाँ थोड़ी लूज होती है, अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप थोड़ा सा स्किन नीचे से आप टाइट कर लीजिए और उसी पे प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले आपको फोरहेड पे प्रैक्टिस करना है और हाथ के हेयर निकालना है, पैर के हेयर निकालना है। जब आपके हाथ पैर का और फोरहेड का अच्छे से क्लीन हो जाए, हेयर निकालने लगे, तो आप धीरे धीरे थ्रेडिंग पे जाइए। वो भी थ्रेडिंग पे डायरेक्ट नहीं, पहले आपको दूर दूर से जो है आपको शेप देना है, दूर दूर के हेयर निकालना है, तब फिनिशिंग जो है उसको देना है। तो जैसे कि देख सकते हैं हम इसी तरह अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपको सीखना है तो आप इसी तरह से सीखिए। आपको घर में सीखना है या बेसिक से पार्लर में सीखना है, कहीं पे सीखिए, तो इसी तरह से आपका हाथ फिनिशिंग होगा और अच्छे से सीख लेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हम अपने स्टूडेंट को डिटेल में बता रहे हैं। तो इसी तरह डियर आप घर बैठे चला सकते हैं धागा और अपने अगर कि जो है आप सीखना चाहते हैं तो इसी तरह सीख सकते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न तो कट लगेंगे और न तो जो है कहीं से प्रॉब्लम होगी। तो जैसे कि मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो आप कमेंट करके बताइए। आप लोग का कमेंट आता है, लाइक आती है, शेयर होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट शेयर लाइक करें, क्योंकि मेरी वीडियो की वजह से किसी और को और सभी को जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।